वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रोनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फर्माबरदारी का कुलाह अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सौर को कुछ देर के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा लें। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सफ बस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी, और देखना दूर की बात, सोची तक ना होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फ़ज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ़ो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मत में जन्नती बुराक लिया आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। आँखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्रील कब्ल कदमी आए जिब्रील, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राईल, कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है। चुनांचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया।
फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अक़दस में उसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतहुल बारी की रिवायत है जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर। सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि कल्ब अथर में ऐसी क़ुव्वत क़ुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरअनवर पर इमामा बांधा गया। इलामा काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वो अमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब-ए-तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। ये भी मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 601 पर यह बात दर्ज है। मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 606 पर यह बात दर्ज है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कूदती थी, टांगे सब ज़ुमुर्द, दुम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, बहिश्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फ़ज़ा फरिश्तों की दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीही मिन आयातिना। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान व शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलकपोश पहाड़ियों, बेआब गया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ व शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बथा में पहुँचती है जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, यह आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया जहाँ कुद्सियों का जमे गफ़ीर सलामी के लिए मौजूद है, उमर गुलमा खुश आमदीद कहने के लिए, और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन इस्तक़बाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल
صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے فارغ ہی عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہوتے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جربٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسماں آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔